तो गूगल ने भी अपना एक जेमिनी फ्लैश लाइट वेट एक एआई मॉडल लॉन्च किया है, बट अगेन कितना कारआमद है, कितना वो है, वो अभी कबल वक्त है, बेचारा काफी टाइम से लगा हुआ मेहनत कर रहा है। अभी जो रिसेंट उन्होंने जो उसमें अपडेट किया उसको लाइट वेट को, कि उसके अंदर उसकी स्पीड तेज कर दी, उसको थोड़ा सा लाइट वेट कर दिया, कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया, और वो आपके इंटरनेट को कम कंज्यूम कर रहा है, और प्रोसेसिंग टाइम उसका जल्दी है, ठीक है, उसमें वॉइस और ट्रांसलेशन और इस टाइप की चीज़ें भी उसमें डाल दी हैं। बट आई थिंक सो कि जो ओपन एआई ने ऑडियंस को बिल्ड कर दिया, और लास्ट जो उनका ये गेमली वाला जो मूव था, जी, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। उसने इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है उस ऑडियंस को एंगेज करने के गूगल लिए। जो है आगे आने वाले टाइम में भी काफी हॉट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं गूगल इस टाइम, क्योंकि आपने जिस तरह बात की कि लोग अब सर्च भी चैट जीटीपी के ऊपर जाके कर रहे हैं, ऐसे ही। तो जो गूगल का अपना जो मेन कोर है, ब्रेड एंड बटर जो सर्च इंजन है, वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका एक है। अच्छा काम किया उन्होंने कि अब आपको सर्च करें तो एटलीस्ट वो सर्च से पहले रिजल्ट में ही वो आपको एआई से कुछ रिजल्ट जनरेट करके दे देता, ताकि आपको चैट जीपीटी की तरफ ना जाना पड़े। बट देखिए वो ऑडियंस वो शिफ्ट हो रही है ना बहुत ज्यादा, ठीक है, कि पहले आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करते थे, अब वो चैट जीटीपी के ऊपर जाके आप ओपन सॉल्यूशन में अब वो ये सर्च नहीं कर रहे, सर्च नहीं कर रहे हो, वो जाके भाई हमें बता दो बस। अब देखिए उसमें मेरे लिए, आपके लिए या यूजर्स के लिए आसानी क्या है कि मैं किसी एक चीज़ को सर्च करूँ, किसी टॉपिक के बारे में सर्च करूँ, नीचे मुझे 10,000 ब्लॉग्स निकल आए, उस 10,000 ब्लॉग्स में से मेरा आंसर कहाँ पे है, और क्या वो आंसर सही भी है, रिकमेंडेड है, वो आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इवन आपका जो चैट जीटीपी है या ओपन एआई के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं या एआई के मॉडल्स हैं, आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट है कि यार ये बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करके कंबाइन करके मुझे आंसर दे रहा है, ऐसे ही। ठीक है। तो वो पिन पॉइंट बातचीत हो रही है, टू द टॉपिक बातचीत हो रही है, मुझे क्या चाहिए आपसे और मुझे आप क्या कंटेंट दे रहे हो। गूगल आपको एक लिस्ट ऑफ कंटेंट दे रहा है कि जाओ ढूंढ लो, ये मोरा मैंने खोल के आपके सामने रख दी है, अपने सवाल का जवाब इसमें से ढूंढ लो, ठीक है। बट आपको जो एआई मॉडल्स हैं वो उस बोरे में से जवाब ढूंढ के दे रहे हैं। गिबली आर्ट यार 2 हफ्ते के अंदर 500 मिलियन व्यूज अगर किसी पोस्टों ने ग्रैब किए हैं तो वो गिबली आर्ट के थ्रू है। हर बंदा पागलों की तरह गिबली आर्ट बना रहा था। चैट जीपीटी पे तो पेड मॉडल पे ही अवेलेबल था, लेकिन ग्रॉक 3 में अगर आप जाके अपनी इमेज अपलोड करते हैं, उसे कहते हैं गिबली आर्ट में बना दो, तो वो एक कार्टूनिक जो जैपनीज मॉडल था उस पर लोगों ने धड़ाधड़, क्या सोशल मीडिया, क्या कोई सेलिब्रिटी, क्या कोई जेन जीज ने तो धमाका कर दिया ना। मतलब अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया या ये बांग्लादेश है हमारा ये रीजन, तो यहाँ पे वो चीज़ हिट हुई थी ईद के दिनों में। हाँ, ऐसे रिसेंटली बिल्कुल, ठीक है, ईद से कुछ दिन पहले और ईद के कुछ दिन बाद का ये टाइम फ्रेम था छुट्टियों का, 2 हफ्ते बिल्कुल, ठीक है, ये छुट्टियों का टाइम था। इवन रमज़ान में भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आधे से ज़्यादा लोग जो थे उस टाइम वो वाकई में वेले थे, और वो उनके हाथ एक चीज़ आ गई खेलने की, तो वो उसके साथ खेल रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक ईद की जो पोस्टें थी वो इस दफ़ा तो सारी मुझे गिबली आर्ट गिबली आर्ट भी नजर आई हैं, बिल्कुल। जो विश के कार्ड थे वो भी सारे इसी तरह से बने हुए थे, तो अच्छा एक मूव था। और आई थिंक जो उसको सबसे ज़्यादा बूस्ट किया रहा वो उस टाइम ने किया, उस टाइम नहीं किया, बिल्कुल। अगर आप ये देखेंगे यार 2 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में, ठीक, बिल्कुल। तो वो ईद के टाइम में, रमज़ान के टाइम में वो उनके पास थोड़ा फ्री टाइम था, ठीक है, तो वो वहाँ से उन्होंने इसको यूज़ करना शुरू किया। और जो इसके जो स्टेट्स थे कि वो सबसे ज़्यादा ये हमारे एशिया रीजन वाली साइड पे उसकी कंजप्शन हुई, ठीक है, उसके बाद यूरोप और फिर वो अमेरिकन साइड के ऊपर था, तो हम लोगों ने उसको हिट कर दिया। बिल्कुल। हम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, हम जो लोग थे, वेले लोग थे, हम लोगों ने उसको सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग के ऊपर ले गए, और वो फिर पूरी दुनिया के इंडियन मूवीज के पुराने आर्ट और वो सारा, खैर बड़ा जबरदस्त। तो आई थिंक जो टाइम उसमें था ना वो बहुत मैटर करता है, किस टाइम उन्होंने, आई थिंक ये डेलिबरेटली सोची समझी स्कीम थी कि यार ये टाइम है वेला, इसमें इसको लॉन्च करें तो हमें इससे फायदा हो सकता है। और चैट जीपीटी जो एक बिल्कुल आफ्टर लॉन्च ऑफ डीप सी, ग्रॉक 3 और वो एक जो लॉस की तरफ जा रहा था, एक वो अटेंशन बिल्कुल ग्रैब नहीं कर पा रहा था, मेरा ख्याल है वो वापस आया। ना सिर्फ ये बल्कि एक आध और ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो आजकल, वो टॉय का कैरेक्टर बना के, तो वो पैक बना के वो लोग सर्च कर रहे हैं, तो एक अजीब ही जो है ना वो चल रही है। लेकिन चैट जीपीटी ने वापस अपने आप को इससे ग्रो किया है, और वापस इमेजेस में स्पेशली जो एक पहले जरूरत पड़ती थी डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स की, वो उसने चैट जीपीटी ने खत्म कर दिया। ये से निकल के वापस आते हैं थोड़ा गेमिंग इंडस्ट्री में, ई गेमिंग इंडस्ट्री। और अगेन जी अरसलान ऐश पाकिस्तान का नाम उन्होंने जो है ना ऊंचा किया है माशाल्लाह से। टेकन वर्ल्ड टूर हुआ है फाइनल्स 2025 में सियोल के अंदर, साउथ कोरिया में। वहाँ पे साउथ कोरियंस को, मतलब आप अंदाजा करेंगे कोरियंस ने वो गेम बनाई है टेकन, और कोरिया के अंदर जाके कोरियंस को हराना, ये कोई और एक दफा भी नहीं, बार बार हराना, मल्टीपल टाइम्स। जो अरसलान है वो इस वर्ल्ड जो चैंपियनशिप होती है टेकन की, उसको बार बार विन कर रहे हैं। इज आई थिंक सुपर टैलेंटेड गाय। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा वो मैचेस देखे हैं, वो आखिरी मैचेस में ग्रुप में जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, हाफिज तनवीर है, एक और जॉन के नाम से है, वो जब भी जिस तरह कसम से वो वाकई उन्होंने खेला है, मज़ा आ गया। और एक उम्मीद जागती है मेरे ख्याल है पाकिस्तान के अंदर भी कि यार नई जो गेमिंग वाली इंडस्ट्री है, ई गेमिंग वाली इंडस्ट्री है, ये भी एक बूम कर सकती है। और अरसलान को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, और आगे आने वाले के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। और अरसलान को एक छोटी सी वार्निंग देते हैं कि हमने भी टेकन खेलना शुरू कर दिया
है तो हम भी आपके साथ कंपटीशन में बहुत जल्द